जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एन मार्ट है हम सबका। एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट हम सबका। हर जानब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और तोड़ा है, आहो एन मार्ट तो साडा है। एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एन मार्ट आमचा आहे। एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट हम सबका। हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है। संग रहता है पहर पहर, एन मार्ट शुधुई आछे आमादे। एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट हम सबका। हम सबके विश्वास का दर्पण एक एहसास का। सबकी आंख का तारा छे, एन मार्ट हमारो छे। एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट हम सबका। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये। दुनिया नई बसा दी, एन मार्ट बना दी। एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट, एन मार्ट हम सबका। हिम्मत है बुलंद, मुश्किल है जंग। खुद में मुकम्मल हैं हम, मंजिल के काबिल हैं हम। जीतेंगे हम हर कदम, बस करना है खुद पे यकीन। भारत के घर घर तक राशन पहुंचाने की मुहिम जारी है, परंतु एन मार्ट की सोच बस यहीं तक सीमित नहीं है। एन मार्ट लाखों परिवारों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ समाज के जरूरतमंद लोगों का ख्याल भी रखता है। एन मार्ट अपनी कंपनी के साथ समाज के उस वर्ग का भी उत्थान चाहता है जो इस चलायमान समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, जो हर पल नई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन अपनी आंखों में आशाओं के दीप कभी बुझने नहीं देते। एन मार्ट ने इन जरूरतमंद खास वर्ग को सहारा देने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी सोच के साथ एन मार्ट सीएमडी गोपाल जी शेखावत ने अपना जन्मदिन इन्हीं प्यारे फरिश्तों के साथ मनाया और अपना पूरा दिन इन्हीं की सेवा में व्यतीत किया। आइए देखते हैं गोपाल जी के अनोखे जन्मदिन की एक झलक। जना सकोचे मन की वीणा बनी, की वीणा सी गुंजन बनी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा सी गुंजन बनी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे मग मग रे नी सारे हरि हरि
अधिकांश देशों में हर 10 व्यक्तियों में से एक इस तरह मानसिक चुनौतियों का सामना करता है और उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। इसके साथ ही उन्हें समाज की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। नन्ही सी जान के सामने बन जाता है चुनौतियों का इतना बड़ा पहाड़। फिर भी वो जीते हैं, हंसते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। हम सभी के लिए सकारात्मकता की मिसाल हैं ये फरिश्ते। ये स्वयं को कभी लाचार नहीं मानते, अपनी छोटी सी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। कई बार वो अपना प्रदर्शन एक सामान्य व्यक्ति से बेहतर कर दिखाते हैं। एनमार्ट इन सभी को सलाम करता है। इन नन्हे जाबाजों की देखभाल और इनके चहुमुखी विकास के लिए सूरत स्थित एक संस्था काम कर रही है, जिसका उद्देश्य इस वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना है। आज ये संस्था के लिए बहुत विशिष्ट दिन है, क्योंकि हम जितने आदिवासी और गुजरात से जे विकलांग लोग यहाँ अपाहिज लोग आते हैं, उनका ऑपरेशन विना मूल्य करते हैं। तो ये ऑपरेशन के लिए जो कैलिपर्स बनाना पड़ता है, ये कैलिपर्स के लिए बच्चों को लेके अहमदाबाद जाना पड़ता है। उनके पीछे 10,000 रुपया खर्च होता है। तो मेरी ट्रस्टी मंडल की एक इच्छा थी कि हम लोग एक ऐसी यहाँ एक केंद्र बनाए, रिहेब सेंटर। उसमें पूरे विकलांग बच्चों, जो मेरे वहाँ 400 अपाहिज बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए जो कैलिपर्स है, ऑपरेशन करते हैं उनके लिए कैलिपर्स है। तो ये केंद्र यहाँ ही बने और हाँ बिना मूल्य सबको सुविधा मुफ्त में हुए, इसके लिए एक हॉल की ज़रूरत थी। तो मैंने गोपाल जी शेखावत, जो मेरी संस्था में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और मेरे बहुत नज़दीक के मेरे बेटे जैसे हैं, तो मैंने उनको बताया कि आज आपका जन्मदिन है, तो आप ये बच्चों को लिए कुछ करो। तो बोले मैं तो आपके साथ सदा ही हूँ। मैं आज ही ये कैलिपर रिहेब सेंटर का शिलान्यास विधि करता हूँ। सबसे बड़ा दिन है कि यहाँ ही बच्चों की कैलिपर्स केंद्र बन जाएगा, उनके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम आज गोपाल जी ने जो किया है, जा रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत अपाहिज लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होएगा और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। ये सपना में पल्लवी बहन का भी उसमें था कि अपने ही यहाँ एक कैलिपर्स केंद्र बन जाए, तो मैं जो अहमदाबाद ले जाती हूँ सबको, तो थोड़ी मुश्किलें दूर हो जाए। तो आज वो काम पूरा हुआ है। इसके लिए मैं गोपाल जी को बोलता हूँ कि बर्थडे तो सब लोग मनाते हैं होटलों में, पर आज आपने बच्चों के साथ, अपाहिज बच्चों के साथ आपकी बर्थडे हो रही है, उससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। मैं मेरे विकलांग बच्चों की तरफ से गोपाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन में बहुत अच्छा स्वस्थ रहे, बहुत फूले फाले और समाज की सेवा में उनका जो ये मन की भावना है, ये भगवान पूर्ण करे। यही मेरी आज प्रार्थना है, यही मेरी शुभेच्छा है, यही मेरा आशीर्वाद है। आज सूरत में श्री गोपाल जी शेखावत जी के परिवार की ओर से हमारे विकलांग बच्चों के लिए ऑपरेशन के लिए एक बड़ी आवश्यकता थी एक हॉल की। जैसे कन्नू भाई जी ने बताया कि उनको ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद ले जाना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल काम था सबके लिए। आज ये सपना जो कन्नू भाई का था सालों से, वहाँ साकार हो रहा है और हमें बड़ी खुशी हुई कि गोपाल जी ने अपने जन्मदिन इस तरह से अपाहिज महिलाओं बच्चों के साथ उसकी सेलिब्रेशन करना तय किया है। मैं उनके पूरे परिवार को बहुत धन्यवाद करता हूं और समझता हूं कि इस तरह के समाज के काम से
समाज में एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बैठेगा और मैं गोपाल जी के परिवार को खूब शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। कन्नू भाई रास्ता दिखाते हैं, मैं तो उस पर सिर्फ चलती हूँ। मुझे होता है ये बच्चों को दया की ज़रूरत नहीं है, सहारे की ज़रूरत है। सहारे की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस इन्हें और ये कैलिपर्स इनको सहारा देंगे, चलने का मंजिल एक खुद अपनी ढूंढेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे श्री मान कन्नू भाई जी पद्म श्री, जिनकी मेहनत से ये ट्रस्ट खड़ा हुआ है, इसके जन्मदाता है, मैं उनको हमेशा साईं बाबा के रूप में जानता हूँ। मैं उनको जब भी बोलता हूँ कन्नू बाबा साईं बाबा है मेरा। दोस्तों, चलते फिरते हम लोग सब हैं, सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा आदमी है कि जिसने ये दिखा दिया कि आदमी की अगर हिम्मत होती है तो कामयाब हो सकता है। उनमें से कन्नू भाई है। हम लोग सब मिलके उनका एक बार तहे दिल से स्वागत करें। और ऐसे में कन्नू भाई की जो जागरूकता है वो रंग ला रही है। हम तो सिर्फ सब सपोर्टर हैं उनके। ये संस्था नहीं, ये परिवार में। मेरा बर्थडे हमेशा ऐसे ही मनाता हूँ, कहीं ना कहीं आश्रमों में, वृद्ध आश्रमों में, अनाथ आश्रमों में, होटल की पार्टियाँ, मौज शौक सभी करते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे परिवार के साथ बैठना बहुत कठिन काम है और मुझे सुकून मिलता है। कन्नू भाई ने कहा ये देने वाला तो वो है, ऊपर वाले ने दिया है तो कुछ कैपेबल होके हम लोग बना रहे हैं। भगवान कन्नू भाई की और इस संस्था को, इस संस्था के जितने भी बच्चे हैं, हमारे जितने भी ट्रस्टी बंधु खड़े हैं, इन लोगों ने खूब इस संस्था को आगे बढ़ाया। हम सब मिलके यही चाहते हैं कि हम लोग और आगे बढ़ें। जिन बच्चों को माँ बाप दुखी हो जाते हैं संभालने में, उन बच्चों को कन्नू भाई संभालते हैं। ऐसे माँ बाप से भी बढ़कर जिनका दर्जा हो, उनके लिए एक बार फिर से तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आशा करते हैं कि गोपाल जी का इस संस्था में बिताया ये अनुभव आप सभी के भी काम में आएगा। ये लोग जो हमें आज तक प्रेरणा देते हैं, हम अपना नजरिया बदलें और देखें कि हमारे आसपास न जाने कितनी ही ऐसी खास कहानियां देखने को मिल जाएंगी जो अपनी कमियों को भूलकर अपनी जिंदगी को आसान बनाकर जी रहे हैं। ये अपना अधिकार चाहते हैं, ये दया के पात्र नहीं हैं। इन्हें भी जीने का अधिकार है। इन्हें जीने का अधिकार कोई दे या न दे, पर हम अपना नजरिया बदल कर दे सकते हैं। एक बार किसी ऐसी संस्था में जाकर देखिए, इनकी दुनिया कितने खुश और मस्त रहते हैं। इनकी खिलखिलाहट को महसूस कीजिए, इनकी पीड़ाओं को समझने की कोशिश कीजिए। इनकी वेदना से जुड़ने की एक छोटी सी कोशिश इनके जीवन में उजास भर देगी। नमस्कार मित्रों, एन मार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत जी का जन्मदिन पिछली 15 तारीख को गया है। आप सबको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे सीएमडी साहब ने हर वर्ष की तरह अपना जन्मदिन एक अलग तरीके से मनाया। हर वर्ष की तरह सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत जी ने अपना जन्मदिन समाज के उस वर्ग के साथ बिताया जिन्हें कि समाज एक अलग दृष्टि से देखता है। फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड, ये दो शब्द हैं जो कि आजकल विकलांगों के लिए बहुत उत्साह से और बहुत गर्व से लिए जाते हैं। हमारे सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत सूरत के श्री कन्नू भाई पटेल, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, उनके साथ मिलकर एक संस्था में सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से ये सारे फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे अपनी ज़िंदगी में उन आयामों को छू रहे हैं जो कि शायद एक आम आदमी भी कभी छू नहीं पाता। मित्रों, सेवा तो सभी करते हैं, पर जो निस्वार्थ सेवा करता है वही असली सेवा कहलाती है। हमारे सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत हमेशा निस्वार्थ सेवा में ही विश्वास रखते हैं और इसीलिए वो एनमार्ट परिवार के लोगों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमेशा भाग लेते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्नू भाई पटेल एक ऐसी संस्था चलाते हैं जो कि फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि सूरत में जो ये संस्था चलती है,
यहाँ पे जितने भी फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको पहले कैलिपर्स लगाने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता था। आज गोपाल जी की इस विशेष मुहिम की वजह से ये सारी सुविधाएं इन बच्चों को अब सूरत में ही अवेलेबल हो रही हैं। इससे बेहतर और क्या होगा कि बच्चों को आगे बढ़ के अहमदाबाद जाने की जगह सूरत में ही ये सेंटर अवेलेबल हो जाएगा। કનુભાઈ ની ઈચ્છા છે કે ગોપાલભાઈ એક સાંઈ બાબાનો ભજન સંભળાવો અને આપની ઈચ્છા છે કે સાઈનાથ દયા करके मुझको अपना लो ना साईनाथ दया करके मुझको अपना लो ना साईनाथ दया करके मुझको अपना लो एक ध्यान रखना लाइफ में, एक हाथ से कभी ताली बज सकती है क्या?
नहीं ना? ये 5 उंगलियां बराबर होती है क्या? नहीं ना? 5 उंगली बराबर नहीं होती ना? ये बराबर हो गई, कौन सी छोटी बड़ी बताओ? बता सकते हो? नहीं ना? थैंक यू वेरी मच। आगे का प्रोग्राम में मैं इनको देता हूँ, शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद। एनमार्ट इसी तरह समाज कल्याण और लोक कल्याण कार्यों में निरंतर अपना सहयोग देता रहा है, ताकि एनमार्ट से जुड़े सभी परिवार इसका फायदा लें और एनमार्ट के साथ अपने जीवन की कामयाबी की एक दिशा तय कर सकें। लाखों घरों और करोड़ों जिंदगियों को रोशन करते हुए प्रगति पथ पर हमेशा अग्रसर है एनमार्ट।